आइए स्टूडेंट, कर्तव्य IAS स्टडी ऐप में आज हम पुनः आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आके आए हैं, जिसमें सूत्र बनाने की बढ़िया विधियां हैं और ट्रिक के साथ सीखिए और एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। आइए देखिए ट्रिक के साथ किस प्रकार से फार्मूले बनाते हैं, और फार्मूले केमिस्ट्री का बेसिक आधार है और देखिए किस प्रकार से उसका मूल है। कल हमने जो चर्चा की थी आपसे क्षारीय धातुएं और हैलोजन तत्वों के साथ में जो क्रियाएं कराई थी और उससे आपको फार्मूले देने का प्रयास किए थे। आइए आज हम क्षारीय मृदा धातुओं को देखते हैं। वर्ग 2 की बात करते हैं। वर्ग 2 कौन सा लेते हैं? वर्ग 2 इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसी का दूसरा नाम भी है। और दूसरा नाम कौन सा? क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। और इसी के बाद इसी का एक नाम और है, उपवर्ग सेकेंडरी कहलाता है। एक नाम और इसी को दिया गया, उपवर्ग सेकेंड, एक के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं इसकी, कि ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे। आपको बिना दिमाग लगाए, आप बिना किसी दिमाग पे जोर दिए हुए और तत्वों के नाम कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखिए। और यहाँ पर तत्व का नाम लिख देते हैं। तत्व का नाम आपको संकेत याद करना पड़ेंगे। देखो भैया, संकेत जो है क्लास 6वीं से याद होना शुरू हो जाते हैं। आप तो 9th में आ गए, 9th to 12 की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ संकेत हो जाएंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और देखिए ग्रुप में सिर्फ एक का याद करना, बकाया किसी का लर्न नहीं करना है आपको। तो आए पहले अपन यहाँ से चलते हैं, फिर ट्रिक लिख देता हूँ। मैं संकेत लिख दूँ पहले। बेटा, देखो भैया सबके घर में बेटा बेटी है, तो अपन ने कहा बेटा मांगे, बेटा मांगे कार सफारी, बेटा मांगे कार सफारी, बाप, बाप राजी। एक कॉलम कम पड़ रहा है, एक और पढ़ाना है। बड़ी नहीं, थोड़ा सा टाइम आ रहा है, कंजेशन आ जाने के कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो आइए ट्रिक की और पहले देखिए मैंने आपके पास में क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हुए हैं। और यहाँ संकेत देखिए किस प्रकार से लिखे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, यह सफारी कह सकते हैं, बाप राजी। ठीक है, अब आइए ट्रिक की ओर। देखिए जो मैं अभी बोल रहा था, ट्रिक क्या है? बेटा मांगे, बेटा मांगे कार। बेटा क्या मांगता है? कार। कार नहीं मिली तो क्या मांगता? सफारी। बोले का सब कार में कौन सी चाहिए? सफारी। बेटा मांगे कार सफारी। अगर पिताजी दिला दें तो पिताजी को अपन क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में? बाप। तो बाप राजी, इसको अपन कह देंगे दिला दें तो राजी, और नहीं दिलाएं तो फिर आप इसकी जगह रोए भी याद कर सकते हैं। तो देखिए BE, BE बोले तो बेरेलियम, क्या हो जाएगा? बेरेलियम हो जाएगा। तो आइए देखिए इस प्रकार से ये बाप राजी। और यहाँ पर देखिए बेरेलियम है, BE किसका होता है भैया? बेरेलियम का होता है। ठीक है, और ये होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम है, ये आपका कैल्शियम है। जैसा कि आपने कई प्रकार की टीवियों में एडवर्टाइज सुनते हैं कि दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें है कैल्शियम और फास्फोरस के गुण। आपने सुना हुआ है टूथपेस्ट के एडवर्टाइज में। ये वही कैल्शियम है जो दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम। ये आपका है स्ट्रॉन्शियम, ये आपका स्ट्रॉन्शियम है। और BA बेरियम है। क्या है? बेरियम है। और ये आपका रेडियम होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा रेडियम। आइए
आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा से इनके बारे में फिर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपको किस प्रकार से इनको लर्न करना है। इसका परमाणु क्रमांक देखिए, बेरिलियम का होता है कितना, 4। कितना होता है, 4। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी बोरबरी की, बोरबरी अरेंजमेंट था, बोरबरी जो व्यवस्था थी, मैंने उसके लिए बताया था 2, 8, 8, 18, 18 और ये 32, इस प्रकार से बोरबरी व्यवस्था बताई हुई थी। तो आप इसमें से देखिए, आपने पहले तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो याद किया हुआ है, 4 है। ग्रुप में किसी का अपन को लर्न नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक याद है आपको। वो ट्रिक कौन सी है, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, ये ट्रिक याद है। और एक का परमाणु क्रमांक याद है, ओनली बेरिलियम का। बकाया कैसे निकालेंगे, आप बकाया एलिमेंट गिनिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से चले, इसमें कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें से एक को क्या कर दें, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब ये भी 5 और ये भी 5, और देखिए कैसे एडिटिंग करते हैं, जोड़ना शुरू करें। 4 में कितना, 8 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 8 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में आप 18 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। फिर 18 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 3 1 4 56 हो जाएगा। और इसमें 32 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 88। देखिए परमाणु क्रमांक कितने आसानी से आ गए हैं, कहीं कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मैं आपको इनके तत्वों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेरिलियम जो है पौधों के लिए पोषक तत्व के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उसी के तहत अपन मैग्नीशियम के बारे में कहें तो मैग्नीशियम जो है प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण घटक है। आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश क्या एक भौतिक कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, एक भौतिक राशि है। और संश्लेषण मीन्स होता है निर्माण, अर्थात जो प्रकाश में निर्माण होता है वो भावार्थ में अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण है, कि प्रकाश में बनता है। प्रकाश में कौन क्या बनाता है, प्रकाश में पौधे बनाते हैं। वो पौधे कैसे बनाते हैं, उनमें क्या ऐसी कंडीशन होती है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रोपस के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल होता है। दूसरा रॉ मटेरियल के रूप में सूर्य प्रकाश चाहिए, चूँकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए और एक गैस चाहिए, हुआ है आपकी CO2। और इन सब मिल करके पौधे जो है, पौधे की पत्तियां जो हैं अपने भोजन का निर्माण करती हैं। और अपने भोजन में जर्दा पुलाव नहीं बनाती, न समोसे बनाती, न कचौड़ी, क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 बनाता है। तो ये वही मैग्नीशियम है जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक होता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मैं किसी एडवर्टाइज नहीं करूंगा टूथपेस्ट का कि आपको कि ये कॉलगेट का है, ये फलाने का, ये ढिकाने का, नहीं, इसमें कुछ नहीं। ओनली दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, चूँकि इसमें है कैल्शियम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्शियम, आप देखिए अभी सीजन चल रहा है शादियों का, आप शाम के टाइम या रात के टाइम छत पे सोते होंगे, तो आपने देखा होगा जो पटाखे क्रैकर्स जो होते हैं, जो आसमान में घलते हैं, डबल आवाज़ वाले, ऐसा नहीं नीचे आवाज़ वाले नहीं भैया, जो ऊपर घलते हैं और ऊपर ऐसे फैल जाता है, रंग फरो देता है पूरे में। तो जो लाल रंग है, लाल रंग के लिए कौन पटाखों में मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्शियम। और जो हरा रंग बिखेरता है, हरा रंग के लिए होता है क्या, बेरियम। और आप रोड में कभी गए होंगे शाम के टाइम या रात के टाइम, तो आगे इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आगे खतरनाक मोड़ है लाल, उसमें बोर्ड में लिखा रहता है, तो वो काय का होता है, वो रेडियम का होता है। क्योंकि रेडियम क्या है, अंधेरे में चमकता है। कभी सोचा आप लोगों ने क्यों चमकता है, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, स्फुरदीप्ति होती हैं। इस कारण से रेडियम क्या होता है, चमकता है। कुछ जानवरों की आंखों में भी देखो, और जिनकी आंखें रात में चमके, हो चाहे जानवर हो चाहे इंसान, समझ लेना कि इसकी आंखों में क्या है, रेडियम है। और रेडियम ही चमकता है और नहीं चमकता। घड़ियों में देखा होगा छोटे छोटे से जो पॉइंट लगे रहते हैं, वो भी अंधेरे में चमकते हैं, वो भी रेडियम के बने होते हैं। तो ये इनके बारे में मैंने आपको परिचय कराई।
और पर्चे के साथ में आपको जोड़ा। आइए पुनः चलते हैं अपन हैलोजन की ओर चलते हैं। कल भी हैलोजन तत्व लिए थे, आज भी हैलोजन की ओर चलते हैं। और आइए हैलोजन की ओर चलें। नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा। हैलोजन की ओर चलते हैं। वर्ग 17 है, जैसा कि मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी वर्ग, और इसके बाद में फिर फार्मूले चलते हैं। तो वर्ग जो है, वर्ग आपका 17 है। इसी का दूसरा नाम जो है वो हैलोजन है। हैलो आप बोलते हैं ना, हैलो, ये हैलोजन है। ये समुद्री एलिमेंट्स हैं, समुद्र से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो हैलोजन है, वर्ग 17 है। और उपवर्ग कौन सा होगा भैया? उपवर्ग बता सकते हैं? 7th ए के नाम से जाने जाते हैं। और 7th ए में आप चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं आप देखें थोड़ा सा। आइए देखते हैं, इसकी भी ट्रिक आपके पास में है, और जिनने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आप देखें, इसकी ट्रिक आज पुनः देने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिक हो जाएगा, यहाँ तत्व का नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व का नाम हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिंबल है, संकेत हो जाएगा। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो परेशान न हो कि बोले कि सर बहुत हिंदी बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ट्रिक है, नेम ऑफ एलिमेंट है, ये आपका सिंबल है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये हैलोजन एलिमेंट है। ग्रुप क्या है? 17 है, और सब ग्रुप जो है आपका 7th ए है। तो आप लोग भी आप देख सकते हैं, आप लोग हताश नहीं हो कि हम लोगों को ट्रिक नहीं मिल पा रही है। आप ट्रिक के लिए चलते हैं, पहले सिंबल लिख लेते हैं। देखिए भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, वो गाना भी बजा था बहुत पहले कि अब आई आंटी की बारी। तो वैसे भी आंटी तो याद ही रहेगी, क्योंकि आंटी बहुत अच्छा नाम है। आंटी सब छोटे से बड़े बच्चे तक बोलते हैं आंटी जी। तो ये फिर कल बाहर आई आंटी, आए देखें, इसके लिए मैं यहाँ पर संकेत लिख देता हूँ। फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये फिर कल बाहर आ गई हैं आंटी जी। ये ट्रिक है याद करने की। आए तत्व में देखें, पहला जो तत्व है एफ है, इसको बोलेंगे फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। ये आपका है क्लोरीन है। और ये आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन। और ये आप सब जानते हैं आयोडीन है। क्या है? आयोडीन, ठीक है। और ये आपका एस्टेटीन है। और एस्टेटीन में आप देख सकते हैं कैसे। फिर वही निकालने का तरीका बता रहा हूँ, परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे। तो फिर वही घिसी पिटी बात, 2 8 8 18 और 32। ये देखिए 6 कोश बताए हैं मैंने। यहाँ पर आप एलिमेंट देखें, आपके कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है। एक को क्या कर देंगे? फर्स्ट वाले को क्रॉस कर देंगे। और यहाँ से एक का तो याद करना, दूसरे को भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का आपको लर्न करना पड़ेगा। ग्रुप में एक का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बकाया आपके बचे 4 जो बिना लर्न किए हुए आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे फ्लोरीन का लर्न कर लिया, अब आपके पास में देखिए 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर भी आपके 4 है, यहाँ से ऐड करना शुरू कर दीजिए। 9 और 8 प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में पुनः 18 प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 में पुनः 18 प्लस कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और 32 प्लस कर दीजिए इसमें तो आपका कितना हो जाएगा? ये 85 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से अपन एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं और इन्हें लर्न कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं तत्वों के बारे में परिचय करा देता हूँ इस ग्रुप की। हाँ, एक बात फार्मूले के लिए ज़रूर ध्यान रखना है आप सभी को कि इस ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो -1 होगी। कितनी होगी? जनरली कॉमन वैलेंसी जो है इस ग्रुप की कितनी? -1। और जो अभी सेकेंड वर्ग बता रहा था उसकी कितनी है? +2 है।
टू, आप समझना उसको, बार बार टू के नाम से निकल जाता है, तो टू है टू। तो सेकेंड वर्ग जो है आपका वर्ग 2 की वैलेंसी जो कितनी है +2 है। आए चलें इसकी और चलते हैं, वैलेंसी बता दी, थोड़ा सा इनके बारे में परिचय करवा देते हैं। फ्लोरीन जो है 118 तत्वों में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, जिसकी ऋण विद्युता -4 होती है। और 118 तत्व में स्टूडेंट कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी -4 ऋण विद्युता हो। और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल DDM, DDM है 12th में, तो ये DDM 12th वालों के लिए बिल्कुल ये DDM है। धरो धराव मिलने, इसमें कोई बाधा नहीं है कि DDM है, और बिल्कुल धरा धराए मिलता है 11th 12th के लिए। ये बिल्कुल क्या DDM, DDM में धरो धराव मिलने भैया। इसे -4 ध्यान रखने, ऋण विद्युता सबसे अधिक फ्लोरीन की है। क्लोरीन जो है एक ऑक्सीकारक है, और ये रंग विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि आपने विरंजक जोड़ का फार्मूला पढ़ा होगा, जो रंग उड़ाने का कार्य करता CaOCl2, ये विरंजक है, और विरंजक पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक होता है, और ये वस्तुओं, रंगीन वस्तुओं का रंग उड़ा देता है। Br के बारे में आप जान चुके हैं कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक ही ऐसी अधातु है जिसका नाम है क्या, ब्रोमीन। और आयोडीन, आयोडीन का नाम सुना है, देखिए टीवी में कितने एडवर्टाइज आते हैं, ये नमक खाइए चूंकि इस नमक में है आयोडीन। और आयोडीन क्यों आवश्यक है, चूंकि गले में एक ग्रंथि होती है, हालांकि बायोलॉजी वाले बताएंगे, हम लोग क्या जाने इसके बारे में, फिर भी हम कह देते हैं दो शब्द आयोडीन, नहीं तो आयोडीन नाराज हो जाएगी। आयोडीन, गले में एक ग्रंथि होती है, कौन सी, थायराइड, यहाँ होती है, यहाँ थायराइड, उसी के अंदर एक ग्रंथि और ठूसी होती है, उसका नाम है क्या, पैराथायराइड। और थायराइड ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होते हैं, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। और मेरा मानना है कि आज मॉडर्न युग में 95% फीमेल जो है थायराइड से पीड़ित हैं। थायराइड आपको बताएंगे आगे, बायो वाले बताएंगे, ये 2 प्रकार की होती है, एक मोटा कर देती है और एक ऐसा कि फूंक मार दो तोड़ जाए, और एक पतला करने वाली होती है। आयोडीन, आपने मलहम देखे होंगे, जो मलहम घाव भरने वाले आते हैं, आयोडीन टिंचर भी आता है, इसमें एंटीबायोटिक गुण भी होता है, ठीक है ना। तो कई दवाओं में काम भी आता है आयोडीन। ये वही आयोडीन है जो आपको नमक से लेकर के कई दवाओं और कई मलहम में पाया जाता है। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला एलिमेंट जो है, मैं उसके बारे में भी 2 शब्द कहें कि मानव निर्मित, कृत्रिम, मानव निर्मित या कृत्रिम कह लें, बात एक ही है, कृत्रिम कहें चाहे मानव निर्मित कहें, रेडियो एक्टिव तत्व है जो मानव ने बनाया है, ठीक है। इसलिए ये क्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या, क्रिया में भाग नहीं लेगा, ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय न कहूँ, लेकिन क्रिया में भाग नहीं लेता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चूँकि ये स्फुरदीप्ति होते हैं, और इनकी विशेषता होती है कि अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर दब गया हुआ है, तो मैं, ये तो आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, आइए फार्मूले की ओर चलते हैं, और फार्मूले की ओर चलें। अब देखिए, मैं ट्रिक नहीं दूंगा आपको, सीधे ओनली एलिमेंट लिखूंगा आपको। यहाँ पर मैं एलिमेंट नेम लिख देता हूँ। वर्ग कौन सा लिया था अपन ने, वर्ग, ओहो, वर्ग देखिए 2 लिया था स्टूडेंट अपन ने, वर्ग 2। इसकी बैलेंसिंग के लिए बात करें तो अपन कितनी, +2 है, +2, ठीक है। और वर्ग 2 में एलिमेंट नेम जो लिए थे वो कौन कौन से लिए थे, इसमें से देखिए बेटा, ये वाले लिए थे, बेटा, मांगे, कार, सफारी, और ये बाप, राजी, ये लिए थे। और वर्ग जो है वर्ग 2 है। और यहाँ पर कौन सा वर्ग अभी अभी लिया जस्ट मिनट पहले, वो वर्ग कौन सा था, 17 था। इसकी वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, -1 होती है। इसकी +2 और इसकी -1। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए थे, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो आंटी को तो देखो लेना नहीं है, ये तो कोई कंपाउंड बनाएगा नहीं किसी के साथ,
रेडियो एक्टिव, ये तो कंपाउंड बनाएगा नहीं। बचे 4 आपके। अब आइए देखिए फार्मूले, सूत्र क्या बनेगा, आपको कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और मुझसे सिर्फ बातें करिए, आप गप लगाइए। जैसे अपने एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से क्या भैया तुम्हारा बर्थडे कब है, हमारा बर्थडे फलाने, कितनी जल्दी याद हो जाता है। आप उतना ही दिमाग मेरे साथ जोड़ें। आए सूत्र बनाने की विधि देखें। सूत्र बनाने की विधि, सूत्र बनाने की विधि में आए। सूत्र बनाने की विधि देखिए आप, जिसके लिए अपन इतनी देर से परेशान थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आइए देखिए, इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लें, ए मान लेते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, ए, कैपिटल ए मान लेते हैं। और इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या मान लेते हैं अपन, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। और तो यहाँ देखिए अपन इसी तरह से ले लेते हैं, ए, इसकी बैलेंसिंग कितनी मानी, +2, और इसको क्या माना है अपन ने, बी, और इसकी बैलेंसिंग कितनी मानी है, 1। तो स्टूडेंट एक बात रहेगी कि देखिए पिछले ग्रुप में +1 था, -1 था, सेम था, अपोजिट साइन से कैंसिल हो गया था। इसमें देखिए 2 है और -1 है, ये सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप में है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणा कर देंगे और 1 को यहाँ, तो 1 तो गॉड गिफ्ट है, कहीं जहाँ जहाँ लिखो चाहे जहाँ न लिखो, बेचारे की बड़ी भारी कंडीशन खराब है। 1 चाहे जहाँ लोग बाग लगा लेते हैं, 1 बोले का 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे नहीं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू में देखें ये बनेगा आपका AB2। कौन सा बन गया, AB2 प्रकार की यौगिक, ये प्रकार की यौगिक बनेंगे। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे भाई इसको, AB टाइप कंपाउंड, AB टाइप कंपाउंड, AB2 टाइप कंपाउंड हो जाएंगे। तू छूट जाता भैया, तू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तू को मत छोड़ना नहीं तो सब गुड़ माटी हो जाएगा। तो है AB2 टाइप कंपाउंड बनेंगे। और देखें ये तो फार्मूला था, अब आए फिल्म तो अब स्टार्ट हो रही है, अभी तो ट्रेलर चल रहा था। अब आइए मूवी से जोड़े, देखें BE, यहाँ का क्या ले लेते हैं, ये लिया अपन ने BE और ये लिखा +2, और यहाँ का लिया फ्लोरीन और ये लिखा -1, ये देखिए क्रॉस लगाया मैंने और ये इक्वल लगा दिया, और देखें ये बन गया है आपका BeF2 बन गया। क्या बन गया, BeF2। तो इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम फ्लोराइड। अब कई लोग बोलते हैं सर इसमें डाई क्यों नहीं लगा, आप लगा सकते हैं, बेरिलियम डाई फ्लोराइड कह सकते हैं, 2 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली कॉमन नेम जो होगा वो आप इसको क्या कहेंगे, बेरिलियम फ्लोराइड आप कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेरिलियम फ्लोराइड कह सकते हैं। इसी को आप दे सकते हैं बेरिलियम डाई कह सकते हैं। 2 लगाए तो 2 को क्या कह सकते हैं, डाई बोल सकते हैं, डाई, ठीक है। और ये फ्लोराइड है। आपको केमिस्ट्री की गिनती सीखना पड़ेगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके साथ में भाई। 1 को चलिए मैं आपको गिनती बता देता हूँ, फिर इसके या थोड़ी देर रुके तो इसकी गिनती बाद के दे देते हैं। तो इसी टाइप से पूरे कंपाउंड बनेंगे। किस टाइप से, इसी टाइप से आपके पूरे के पूरे कंपाउंड। ओ सर देखिए स्टूडेंट्स कैसे फार्मूले बनाएंगे, तो ऐसे छोटे से कॉलम बना लेंगे आप यहाँ इस प्रकार से। फिर अगले पेज में चलते हैं, पेज फिलअप होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये कॉलम बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे सूत्र। क्या लिख देंगे, सूत्र। और यहाँ पर लिख देंगे सूत्र का नाम। हमने आपको इसी पेज में क्यों रखा है, क्योंकि आप सामने देख सकें। यहाँ का आपने बी लिखा, इन चारों के साथ मिलाना कैसे, बी को पहले एफ के साथ, फिर बी को किसके साथ, Cl के साथ, फिर बी को किसके साथ, Br के साथ, फिर किसके साथ, I के साथ। इसलिए हमने आपको यहाँ रखा हुआ है। आप देखें किस प्रकार से फार्मूले बनेंगे। बी
क्या बनेगा F2, जैसा कि अभी हमने बनाया BeF2, फिर क्या बनेगा BeCl2 बनेगा, BeCl2I, BeCl2 बनेगा, फिर क्या बनेगा Be, आपका Br2 बन जाएगा, Br2 हो जाएगा, फिर आपका क्या बन जाएगा BeI2 हो जाएगा। ये देखिए सभी के 4 फार्मूले बनेंगे, बी के 4 बने, इसी तरह Mg के 4 बनेंगे, कैल्शियम के 4। स्टूडेंट बात समझ में आई ना? यहाँ को 1 एलिमेंट लेना है और इन चारों के साथ में आपको क्रिया करा देनी है और नेम आपको बढ़िया देते चले जाना है। अभी मैं आपको केमिस्ट्री की गिनती ओनली 10 तक सीख लीजिए, आपके इतने में काम चल जाएगा। यहाँ देखिए बेरिलियम, बेरिलियम डाई, ये आ गया डाई फ्लोराइड, और ये चलिए बेरिलियम एजेन लगा देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ तक एजेन हो जाएगा, यहाँ एजेन, यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जब धातुएं जो हैं क्षारीय मृदा धातुएं जो हैलोजन के साथ क्रिया करती हैं, तो इनके सफिक्स में अपन को क्या जोड़ना है, आइड जोड़ना है। फिर क्लोरीन नहीं कहना है, वहाँ न फ्लोरीन कहना है न क्लोरीन कहना है, आइड लगाना है। क्या लगाना है? आइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिलियम डाई ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिलियम डाई आयोडाइड, ये आयोडाइड हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपन फार्मूले बना सकते हैं, और इसी प्रकार से Mg के 4 बन जाएंगे, कैल्शियम के 4 बन जाएंगे, स्ट्रोंशियम के बन जाएंगे, बेरियम के बन जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ रेडियम नहीं लेना है, ये एक एक तत्व दोनों के छोड़ने हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलें, ये बार बार लिखना पड़ता है। नेक्स्ट पेज में चलें। किसका बना रहे थे अपन? थोड़ा सा याददाश्त के लिए मैं लिख देता हूँ आपको। सेकंड डे है, इसमें आपने बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। आप इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको ये सामने दिखते रहें, और जो दिखता है वही तो बिकता है, अगर दिखेगा नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। ये देखिए बाप राजी हो जाएगा। यहाँ पर आपने 7th ए लिया है, और 7th ए में अपन ने कौन से लिए थे, याद हो गई होगी स्टूडेंट। फिर कल बाहर आई आंटी आ जाएगी, और इनका अपन ने कहा कि लेना नहीं है। आप देखें, आप बेरिलियम का ले चुके थे, बेरिलियम का बना चुके हैं। अगला देखें मैग्नीशियम ले लेते हैं। यहाँ देखिए सूत्र लिख देते हैं, और यहाँ सूत्र का नाम लिख देते हैं। सूत्र का नाम नेम ऑफ फार्मूला हो जाएगा। ओके, आप देखें यहाँ पर अपन को कौन सा तत्व लेना है, Mg लेना है। कौन सा लेना है? Mg को इन चारों के साथ मिलाना है। देखिए इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और देखिए इसके साथ। Mg को चारों के साथ मिला के लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ऊपर फार्मूला बता ही चुका था कि इसको क्या माना था, A+2 माना है, और इसको B क्या माना है, नेगेटिव माना है। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करना बताया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgF2 हो जाएगा। अगला क्या बनेगा, MgCl2 हो जाएगा, और MgBr2 हो जाएगा। कहाँ है Br2? ये MgBr2। अगला कौन सा बनेगा, MgI2 हो जाएगा, MgI2। ठीक है, नेम वही होंगे। Mg काय का सिंबल है भैया, मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख लीजिए। दो को केमिस्ट्री में बोलते हैं क्या, डाई बोलते हैं। दो को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, डाई बोलते हैं, डाई। दो को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। तो दो को देखे डाई कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, डाई फ्लोराइड। ये हो जाएगा भैया, डाई फ्लोराइड हो जाएगा। अगले में क्या कहेंगे आप, अगले में क्या कहेंगे, मैग्नीशियम कहेंगे, डाई का डाई कहेंगे, और Cl को क्या बोल देंगे, क्लोराइड कह देंगे। तो ये क्लोराइड हो जाएगा आपका। आप देखें इसको, ये आपका क्लोराइड हो जाएगा,
कैसे, ऐसे लिख देना भैया, ये क्लोराइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्लोराइड हो गया। अगले में चलें, मैग्नीशियम ज्यों का त्यों, डाई ज्यों का त्यों, बी आर लगा हुआ है तो इसका क्या नेम हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। अगले में चलें, मैग्नीशियम डाई आयोडाइड हो जाएगा, ये आयोडाइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप सभी के फार्मूले बना सकते हैं। आप देखें, अगले का देख लीजिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके हमें सूचित करेंगे कि सर हमारी प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हम नहीं बना पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, अभी मैग्नीशियम लिया, अब देखिए क्या लेना है अपन को। अगले पे देखें, अगले पे क्या लेना है। यहाँ पर फ्लोरीन लिखा हुआ था, ये देखिए फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ये Cl है। तो मैग्नीशियम का आप बना चुके हैं, किसका बना चुके हैं, मैग्नीशियम का बना चुके हैं। अब कौन सा लेना है, Br था, मैग्नीशियम का बना चुके हैं। अब आपको लेना है कौन सा, आगे दिखा रहे हैं अभी, ये Br। अब आपको कैल्शियम लेना, जो दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो देखें, यहाँ से कैल्शियम लेंगे स्टूडेंट, तो कैल्शियम को सबसे पहले किसके साथ, F के साथ, फिर किसके साथ, Cl के साथ, फिर किसके, Br के साथ, और फिर किसके साथ, आयोडीन के साथ, और इन चारों के साथ मिला दीजिए। तो आप देखिए किस प्रकार से बनेंगे। कैल्शियम के 4 फार्मूले आपके कैल्शियम के आ जाएंगे, और कैल्शियम के किस प्रकार से बनाएंगे आप देखें इसको। कितना बढ़िया रोचक ट्रिक है, और आप बढ़िया करके सीख सकते हैं। देखिए CaF2, ये लिख दिया मैंने, CaF2 लिख दिया। अब कौन सा लिखेंगे स्टूडेंट, CaCl2। बहुत बढ़िया आपने बताया राधे श्याम जी, आप बिल्कुल आगे आगे बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलिए आइए देखिए, इसमें CaCl2, आगे देखें Ca, ये Br2 हो जाएगा, और ये Ca क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इनके नेम क्या हो जाएंगे। Ca को क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। Ca क्या है, आपका कैल्शियम है। और फ्लोरीन नहीं कहेंगे यहाँ, क्योंकि अब ये क्रिया करके क्या बना चुका है, यौगिक बना चुका है दोनों मिल करके, तो इसको बोलेंगे डाई। दो को क्या कहते हैं, डाई। ये फ्लोराइड हो जाएगा, ये देखिए फ्लोराइड हो जाएगा। और इसी तरह इसका नाम हो जाएगा, क्या बोलेंगे, कैल्शियम डाई क्लोराइड हो जाएगा। मैंने इसलिए इसको इरेज नहीं किया है, ताकि आप ऊपर का भी देख सकें और नीचे का भी देख सकें, कहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ एलिमेंट एक नेम भर चेंज हो रहा है, वही लगा रहे हैं, डाई फ्लोराइड, डाई क्लोराइड, डाई ब्रोमाइड, डाई आयोडाइड, वही पूरा यहाँ जोड़ देना है। सिर्फ क्या डिफरेंट है इसमें, इसमें कैल्शियम जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम डाई ब्रोमाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कैल्शियम क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड। तो क्या स्टूडेंट आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हम कहें आपसे स्ट्रोंशियम का बना लीजिए, तो क्या आप स्ट्रोंशियम का बना पाएंगे क्या स्टूडेंट आप, यस बना पाएंगे। कैसे, यहाँ से क्या ले लेंगे, अच्छा चलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी वाली बात। यहाँ का है सर, हाँ फिर क्या करेंगे, अच्छा फ्लोरीन के साथ, पहले फ्लोरीन से फिर क्लोरीन के साथ। अच्छा अगला Br का संकेत भूल गए क्या, Br ब्रोमीन, और आई क्या, आयोडीन है। इन चारों के साथ मिला देंगे तो आइए किस प्रकार से बन जाएंगे फार्मूले देखें। ये फार्मूले देखें, ये फार्मूले इसके देखिए किस प्रकार से बन जाएंगे। यहाँ सूत्र लिख दे भैया कॉलम में, चलो लिख दिया, सूत्र लिख दिया। यहाँ क्या लिखना भैया, सूत्र का नाम लिखना है, सूत्र का नाम लिख दिया, नेम ऑफ फार्मूले हो गए। आइए SR लेना है, कौन सा लेना है, SR लेना है। तो SR में देखिए चारों के साथ मिला देते हैं, तो SR क्या हो जाएगा, F2, SR Cl2, SR Br2, और SR I2 ले लेते हैं। और इसके साथ देखिए फार्मूले कैसे बने हैं, ये
इनके नेम क्या हो जाएंगे, आप नेम लिख सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। आप बेधड़क आप लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो इसका नाम क्या था, स्ट्रॉन्सियम। सर को बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्सियम। ये स्ट्रॉन्सियम है और बस वही डाइफ्लोराइड, वही घिसा पिटा बोलना है क्या, टू लगा हुआ तो टू को केमिस्ट्री बोलते हैं डाई फ्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोराइड हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, एजेंट लगाऊंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्सियम डाई का डाई बोल देंगे और क्या लिख देंगे, यहाँ क्लोराइड लिख देंगे आप, ये क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह आप किसका ले लेंगे, स्ट्रॉन्सियम क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमाइड हो जाएगा, ये ब्रोमाइड है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्सियम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्सियम डाई आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आयोडाइड। चूंकि स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सब लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हमें रिएक्शन याद ही नहीं होते, रट रट करके परेशान हो गए, लेकिन वो याद ही नहीं रही। सुबह याद किया, दोपहर की पुनः पूरी मेमोरी बिल्कुल क्लीन साफ मिलती है, कहीं कोई सिग्नल तक नहीं मिलता है कि कहाँ फार्मूले हैं। तो स्टूडेंट ओनली एक प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली तत्वों के संकेत याद करने हैं, उनके नेम याद करने हैं। बकाया हम लोग कर्तव्य IAS एकेडमी से जुड़े हुए हैं, RD रजक को याद करिए, आपके साथ है। आपको कहीं फार्मूले बनाने में प्रॉब्लम आती है, हम आपके साथ हैं, आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगते हैं हम लोग, क्या, आप तत्वों के नाम और संकेत याद कर लिए। जो कक्षा 6वीं की बात है वो भर आप करके हमें दे दीजिए, फार्मूले बनाने की और बनवाने की ये हमारी फुल गारंटी है कि हम आपको ट्रिकें देंगे, बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करेंगे। एक एलिमेंट और बचा हुआ है, बेरियम का आप लोग बनाएंगे, खुद बनाएंगे, बना लेंगे ना स्टूडेंट। बेरियम का कैसे बना लेंगे, बेरियम का भी इसी तरह से बना लेंगे। और देखिए कैसे बनाना बेरियम के, मैं ओनली फार्मूले बता देता हूँ, आप उसको लिख लेंगे। BA क्या हो जाएगा, F2 बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा, BA क्या बन जाएगा, हाँ गीता जी आप बता रहे हैं, अच्छा तू लगा देना तू, अच्छा गुड़ ज़्यादा खाए इसलिए तू लगाना, ठीक है भाई तू लगा दीजिए। और VA क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। ओहो, ये फ्लो में ज़्यादा चल गया ओह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 लगा है, BA क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। नेम इसी तरह से हो जाएगा, बेरिलियम डाई, बेरियम हो जाएगा, बेरियम डाईफ्लोराइड हो जाएगा, बेरियम डाईक्लोराइड हो जाएगा, बेरियम डाईब्रोमाइड हो जाएगा, और बेरियम डाई आयोडाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट पहला जो सेकेंड ग्रुप था, हेलोजन के साथ किस प्रकार से क्रिया करके कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं, वो आपके सामने हम लोगों ने प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप बनाने का प्रयास करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ क्रिएट हो रही है, और ये हमें बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाते रहें, ताकि हम लोग भी आगे किसी आशा के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोगों की आशाओं पे पानी न फिरे, और आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो। ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हैं, ज्ञान चुराने के लिए नहीं आए हैं। तो ज्ञान आपका जितना से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सिर्फ आप एक बार जुड़िए तो, आके देखिए तो, और उड़ान भरिए तो हम आपके साथ हैं, आपको मंजिल बखूब मिलेगी। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।